कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कहीं पे ड्रामा कहीं इमोशन कहीं पे एक्शन भारी। कहीं पे ड्रामा कहीं इमोशन कहीं पे एक्शन भारी। संचालक से चोंच लड़ाती शक्लें प्यारी प्यारी। कॉमेडी की हा हा ही कॉमेडी की हा ही व्यंग बाण भी तीखे। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कभी तालियां कभी गालियां आह वाह मत वाली। कभी तालियां कभी गालियां आह वाह मत वाली। श्रोताओं की भीड़ कभी तो कभी है तंबू खाली। 56 भोग कभी मिलते हैं 56 भोग कभी मिलते हैं कभी बेरशबरी के। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। इन किस्सों में छिपे हुए हैं अनुभव के भंडारे। इन किस्सों में छिपे हुए हैं अनुभव के भंडारे। पढ़े सुने सीखे जो वो मंचों पे बाजी मारे। और जलाए अपने घर में और जलाए अपने घर में दिए वो देसी घी के। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश कल्याणे, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, हमारे मंच डॉक्टर चंद्रमोहन भगत जी, हमारे मंच के महासचिव भाई हरिप्रकाश पांडे जी और हमारे मंच के संगठन सचिव शुभ्रा जी, अपने समस्त टीम की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का ये हमारा एपिसोड परम श्रद्धेय डॉक्टर कुंवर बेचन जी को समर्पित है। उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए हम इस कार्यक्रम को आज आयोजित करेंगे। तो उनकी दो पंक्तियां मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत में उनकी स्मृति में पढ़ना चाहता हूं कि दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। हाँ साथियों, इस तरह के जो किस्से हम जो इस कार्यक्रम के जरिए लेके आते हैं वो भी लिखना कोई आसान नहीं है और ना ही उनको सुनाना आसान है। तो ये जो किस्सा गोई की जो परंपरा है, इससे हम सभी लोग बड़ी शुरुआती जो दौर से जुड़े होते हैं। हम सब जब बचपन में थे, हमारी दादी नानियां, हमारी माताएं हमें तरह तरह के किस्से बहुत ही रोचक शैली में सुनाया करती थी। और वो किस्से, कितने सारे कहानियां हमें अभी भी याद है। हम उनसे कभी अपना भूल नहीं पाते उन कहानियों को। वो इतने रोचकता से सुनाए जाते थे कि सभी को बड़ा मजा आता था, उनको बड़े आनंद से सुनते थे। उनमें जो लालित्य होता था, जो जीवंतता होती थी, रसात्मकता होती थी, उसके तो कहने ही क्या। और किस्सा गोई एक ऐसी शैली है जिसमें कथाकार सीधे सीधे कहानी कहता है। वो अपने लिखने की बजाय उसको सुनाना पसंद करता है, और वो भी बहुत ही रोचक शैली में। अगर शैली रोचक नहीं है तो किस्सा कहानी कितनी भी मनोरंजक हो, उसमें वो मजा नहीं आ पाता। तो हमारी डॉक्टर कीर्ति काले जी बहुत ही रसात्मक और रोचक ढंग से जो किस्से कवि सम्मेलनों के लेके आई हैं, तो वो सभी श्रोताओं दर्शकों को पसंद आ रहे हैं। तो ये जो मैं जैसे इसका इतिहास बता रहा था किस्सा गोई की शैली का, तो पहले गांव में चौपालों पर
या खेत खलिहानों में जब फसल काटी जाती थी, या फिर गर्मी के समय जब कभी पेड़ों की छांव में हम लोग बैठे होते थे, तो उस समय ये रोचक किस्से हम बहुत सुनते थे। और हर गांव में, हर ऑफिस में या हर घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको अवश्य मिल जाएगा जो बहुत ही रोचक ढंग से किस्से सुनाता हो। तो उसकी जीवंतता उन कहानियों के किस्सों की हमेशा हमारे जीवन में साथ साथ चलती है। आज जब हम बहुत ही टेक्नोलॉजी के दौर में आ गए हैं, तब भी ये किस्से की अपनी उसको अपनी विशेषता को बनाए रखे हुए हैं, अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखे हुए हैं। तो ऐसे ही किस्से जो कवि सम्मेलनों से संबंधित हैं, डॉक्टर कीर्ति कालेजी इस कार्यक्रम के जरिए लेकर आती हैं। मैं बता दूं आप सबको, जो कवि सम्मेलन देश विदेश में सब होते हैं, उनके साथ साथ जो यात्राएं जुड़ी होती हैं, वो भी एक तरह के जीवन के अनुभव है। उन्हीं अनुभवों से संचित ये किस्से सुनाए जाते हैं इस कार्यक्रम के जरिए आदरणीय डॉक्टर कीर्ति कालेजी द्वारा। और आज का ये जो किस्सा है, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया, परम श्रद्धेय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को समर्पित है। कहीं ना कहीं इस किस्से में शायद वो भी होंगे। तो मैं आदरणीय डॉक्टर कीर्ति कालेजी, जो कि बहुत ही अच्छी किस्सा गो भी हो गई हैं, पहले अंतर्राष्ट्रीय कवित्री और हमारे मंच की अध्यक्ष तो हैं ही, इसके साथ साथ बहुत अच्छे व्यंग्य भी लिखती है, और एक किस्सा गो की श्रेणी में भी उनका नाम काफी ऊपर आने लगा है। तो मैं आदरणीय डॉक्टर कीर्ति कालेजी का पूरे मंच की ओर से, सभी श्रोताओं दर्शकों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, और उनसे पूछता हूं कि आज हम कौन सा किस्सा सुनने जा रहे हैं। हमारे श्रोताओं के लिए आज वो कौन सा किस्सा अपनी पोटली में से निकाल के लाई है, नायाब हीरे जो उनकी पोटली में है। तो आदरणीय डॉक्टर कीर्ति कालेजी, पूरे मंच की ओर से, श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। और मैं भी सारे जी, आज श्रोताओं का, कौन सा सारे किस्सा हम दर्शकों सुनने जा का रहे स्वागत करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ। और ये हमारे किस्से कवि सम्मेलन के जो हमने प्रारंभ किया है, उसका ये 7वां एपिसोड है। 6 एपिसोड आप सुन चुके हैं, यानी 6 किस्से अभी तक मैं आपको सुना चुकी हूँ, और आपने भरपूर स्नेह उन किस्सों पर दिया है। आज तक तो मैं अपने देश में आयोजित कवि सम्मेलनों के किस्से ही सुना रही थी, लेकिन आज मैं हैं। भारत जी, से बाहर आपको लेकर चलना चाहती हूँ। तो आज विदेश यात्रा पर हम लोग जा रहे हैं, इसका मतलब। जी बिल्कुल, हम लोग आज विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं, और तो इसीलिए मैं मैं सबसे कहती तो हूँ मैं कि अपने अपने सभी, जी 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 जी, हाँ, आप ही बता दीजिए, कुर्सियों की पेटी बांध लें ताकि सभी लोग। जी, अपनी अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, हम लोग बस उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। आज मैं आपको ले चलती हूँ इंग्लैंड की धरती की तरफ। और आज का अरे वाह वाह वाह। हमारा ये जो आज का किस्सा है, ये इंग्लैंड के कवि सम्मेलनों से संबंधित है, और श्रद्धेय आदरणीय कुंवर बेचैन जी को आज का ये हमारा एपिसोड समर्पित है। आदरणीय कुंवर बेचैन जी एक ऐसे रचनाकार, एक ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व की उनके जैसा व्यक्ति होना बहुत कठिन है। इतने निर्मल हृदय जी, के स्वामी, और इतने, मैंने उनके मुंह से कभी किसी की निंदा नहीं सुनी। इतने बड़े जीवन काल में इतने बड़े बड़े लोगों से वो मिले, इतने छोटों के साथ भी उन्होंने स्नेह रखा। इतने दिन हम लोग साथ में रहे, मेरा साथ 25 साल के लगभग मुझे उनका स्नेह मिला है। और उन 25 जी, वर्षों में कितनी ही यात्राएं मैंने उनके साथ में की हैं, कितने ही उन्होंने मुझे बहुत सारे विनम्रता पूर्वक, बड़े अधिकार पूर्वक भी बहुत सारे सुझाव दिए हैं। लेकिन उनके मुंह से मैंने कभी भी किसी भी परिस्थिति में कभी किसी की निंदा उनके मुंह से नहीं सुनी। तो ये बिल्कुल भी बिल्कुल। एक तरह का योग है, जिसे हम, कोई योगी ही साध सकता है। तो ये बहुत बड़ा योग है कि इस पूरे संसार में रहने के बाद संसार से विरक्त रहकर कोई व्यक्ति रहे, और किसी की भी निंदा उसके मुंह से प्रत्यक्ष या परोक्ष ना निकले। तो ऐसे डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के से संबंधित एक किस्सा मैं आपको सुनाऊंगी, जो हमारी इंग्लैंड यात्रा को समर्पित है, और डॉक्टर कुंवर जी, बेचैन जी स्वागत की है। स्मृति को समर्पित है। बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर जी, आप लोगों ने अपने अपने कुर्सियों की पेटियां बांध ली होंगी, और मेरे साथ बिल्कुल बिल्कुल। नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मैं यात्रा प्रारंभ करती हूँ। आईसीसीआर यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से 6 कवियों का चयन किया गया था 2018 में इंग्लैंड की काव्य यात्रा के लिए। उन जी जी 6 कवियों में सम्मिलित थे श्री डॉक्टर श्रद्धेय कुंवर बेचैन जी, डॉक्टर कविता किरण जी, श्री मदन मोहन समर जी, श्री मनवीर मधुर जी,
और डॉक्टर अनिल चौबे जी। हम 6 लोगों का चयन आईसीसीआर की ओर से भारतीय उच्चायोग के मेजबानी पर इंग्लैंड की काव्य यात्रा के लिए किया गया था। और हम सभी जी 6 लोग इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हिथ्रो एयरपोर्ट लंदन के लिए रवाना होने के लिए तैयार हो गए थे। एक बात बताऊं कि हम सभी लोग कवि सम्मेलनों में बहुत जाने वाले लोग थे और सभी लोगों को कवि सम्मेलनों का बहुत अनुभव था। पहली बार ऐसा हुआ था कि इंग्लैंड की काव्य यात्रा में सारे मंचीय कवियों को आमंत्रित किया गया था। इसके पहले जितने भी कवि वहां पर गए हैं, वहां पर कई वर्षों से इंग्लैंड में कवि सम्मेलन आयोजित होते रहे हैं। श्री जी लक्ष्मीमल सिंघवी जी जब इंग्लैंड में भारत के राजदूत थे, तब उन्होंने हिंदी दिवस के अवसर पर वहां पर कवि सम्मेलनों की परंपरा का सूत्रपात किया था और तब से जी निरंतर कवि सम्मेलन वहां आयोजित होते रहे हैं। लेकिन हमेशा एक मिली जुली टीम बनाई जाती थी, जैसे 2 मंच के कवि हो गए, 2 छपने वाले कवि हो गए, अतुकांत कविता के कवि हो गए, एक कवयित्री हो गई, या कभी कभी 2 कवयित्रियां भी बुलाई जाती थी, लेकिन उनमें महिला रचनाकारों में एक मंच पर कविता प्रस्तुत करने वाली कवयित्री और दूसरी पुस्तकों में छपने वाली कवित्री हुआ करती थी। लेकिन इस बार सारे मंची कवियों को आमंत्रित किया गया था और हम सभी लोग एक दूसरे से परिचित थे। तो हम लोग इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट के लिए चलने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तो कौन कौन लोग हमारे साथ में थे, मैं हरिप्रकाश जी हमारा सारा ये टेक्निकल सपोर्ट देख रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। वो इस तरह के कार्यक्रमों में पीछे रहकर, नेपथ्य में रहकर सारी कमान संभालते हैं। तो हमारे जी साथ में जाने वाले सारे रचनाकारों ने अपनी शुभकामना स्वरूप कुछ वीडियोस हमें भेजे हैं। सबसे पहले हम उन्हें देखना चाहेंगे। हरि जी से मैं आग्रह करती हूँ कि वो वीडियोस यहाँ पर चला दें। नमस्ते मित्रों, मैं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण। मित्रों, सभी मंचीय कवियों की ये अभिलाषा होती है कि वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी काव्य प्रस्तुति दें, वहां पर जो भारतीय बसे हुए हैं उनके बीच में अपना काव्य कौशल दिखाएं, अपनी रचना धर्मिता से उन्हें अवगत कराएं। तो सौभाग्य से मुझे भी कई बार विदेश जाने का अवसर मिला है और अनेकों देशों की यात्राएं मैंने इस अपना कविता के माध्यम से की है। अभी जो पिछली जो यात्रा थी हमारी लास्ट जो थी 2018 में आईसीसीआर की तरफ से हमें ब्रिटेन भेजा गया था। भारत से हम 6 कवि ब्रिटेन के लिए रवाना हुए थे, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, वहां पर अपनी काव्य प्रस्तुतियां देने के लिए। उनमें थे श्रद्धेय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, कीर्ति काले जी, मनवीर मधुर जी और अनिल चौबे जी, मदन मोहन समर जी और मैं, हम 6 लोग भारत से ब्रिटेन के लिए रवाना हुए थे। तो बड़ी खुशी की बात है कि पहले ही दिन से हम लोग इतने फैमिलियर हो गए, एक परिवार के सदस्यों की तरह हमने इस यात्रा का आनंद उठाया और पूरे सफर में 16 दिन तक कभी भी हमें कहीं ऐसा नहीं लगा कि हम किसी वरिष्ठ कवि के साथ हैं या कोई हमसे छोटा है हम या कोई बड़ा है। हम सभी सखा भाव की तरह, मित्र भाव की तरह आपस में रहे और पूरे सफर में हंसी मजाक चुगलबाजी आपस में हमारी चलती रही। एक पिकनिक की तरह हमने इस यात्रा का आनंद उठाया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत खूब। विचार हरि जी प्रस्तुत अब किए। दूसरा चलाइए, दूसरा वीडियो भी चलाइए। हरि जी चारों वीडियो एक साथ चला दीजिए। श्री चौधरी मदन मोहन समर जी, अनिल चौबे जी और जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं हूं मनवीर मधुर, ओजस्वी धारा का एक हस्ताक्षर। मित्रों, 2018 में आईसीसीआर दिल्ली और भारतीय उच्चायोग लंदन के संयुक्त तत्वावधान में कवियों की एक टीम यूके की यात्रा पर गई। बेलफास्ट से लेकर लंदन तक लगभग 15 दिन के 15 कवि सम्मेलन हमने वहां किए। जिन कवियों को वहां बुलाया गया था उनमें से गीत ऋषि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, श्री मदन मोहन समर जी, डॉक्टर कीर्ति काले जी, डॉक्टर कविता किरण जी, डॉक्टर अनिल चौबे जी और मैं स्वयं मनवीर मधुर। हम 6 लोग, केवीएल सक्सेना साहब और भारतीय उच्चायोग लंदन से श्री तरुण कुमार जी हमारे साथ यात्रा में रहे। 15 दिन की इस यात्रा में कवियों के कविताओं को तो हमने सुना ही, उन्हें जिया भी,
क्योंकि ये कवि सम्मेलन में लगातार मिलते रहते थे तो वो कोई नई बात नहीं थी, लेकिन जो आत्मीयता, जो अपनापन, जो पारिवारिक अनुभव हमने वहां महसूस किया, वो शायद हम यहां महसूस नहीं कर पाए। और सर्वाधिक मुझे प्रभावित किया डॉक्टर कीर्ति काले जी ने। उनकी आत्मीयता, उनका अपनत्व, उनका प्रेम, मन आह्लादित था और बेहद खुश भी। आज ये बात मैं इसलिए भी याद कर रहा हूं कि वही डॉक्टर कीर्ति काले जी प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के तत्वावधान में एक कार्यक्रम लेकर आ रही हैं, किस्से कवि सम्मेलन के। और मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि यूके से जुड़ा कोई न कोई किस्सा उनके पास जरूर होगा, वो उसे सुनाएंगी। मेरी ओर से इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर कीर्ति काले जी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मनवीर जी, और सभी लोग इसे शेयर करते रहिएगा। अब चौधरी मदन मोहन समर जी और डॉक्टर अनिल चौबे जी की शुभकामनाएं भी हम सुनेंगे। उसके बाद मैं किस्सा आपको सुनाना प्रारंभ करूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं कवि अनिल चौबे वाराणसी से। यूं तो कवियों के लिए सारे कवि सम्मेलन विशेष होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन हमारे आज तक के कवि सम्मेलनों में मेरे लिए जो सबसे विशेष और यादगार कवि सम्मेलन रहा वो यूके की यात्रा का कवि सम्मेलन रहा। टीम में थे स्मृति शेष महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, मैं, वरिष्ठ कवि कविता किरण जी, डॉक्टर कीर्ति काले जी, मदन मोहन समर जी और मनवीर मधुर जी। बीएल सक्सेना जी का मार्गदर्शन, दिशा निर्देश, तरुण कुमार जी जो वहाँ हिंदी के राजभाषा अधिकारी थे, उनका सहयोग, दिशा निर्देश, और हम लोगों ने यूके के 14 शहरों में काव्य पाठ किया। बाथ, सलाव, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, लंदन, कार्डिफ, मैनचेस्टर, नटिंघम, बर्मिंघम। इन कवि सम्मेलनों के ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अधिकांश संचालन जो है डॉक्टर कीर्ति काले के संचालन में कवि सम्मेलन अपने शीर्ष ऊंचाइयों को, शीर्ष स्थान को प्राप्त किया। शेक्सपियर का घर देखना, रॉबिन हुड का घर देखना, बहुत सारे रोचक संस्मरण हैं जो अभी भी जब याद आते हैं वो कवि सम्मेलन में बिताए हुए पल, तो आदमी हर्षातिरेक से भर जाता है। नमस्कार। नमस्कार, मैं चौधरी मदन मोहन समर। वर्तमान में हमारे देश की सुप्रसिद्ध कवयित्री कीर्ति काले जी प्रेरणा दर्पण साहित्य एवं संस्कृति मंच के माध्यम से किस्से कवि सम्मेलन के प्रसारित कर रहे हैं। मैं एक किस्सा आपको बताने का प्रयास करता हूँ। विगत दिनों हम लोग भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के माध्यम से भारतीय उच्चायोग लंदन के आतिथ्य में यूके के 15 शहरों में कवि सम्मेलन में गए। उस टीम का एक अहम हिस्सा कीर्ति काले। उस टीम में स्वर्गीय कुंवर बेचैन साहब, कीर्ति जी, कविता किरण जी, मनवीर मधुर जी, अनिल चौबे जी के साथ मैं भी शामिल था। भोपाल से मैं जब दिल्ली पहुंचा तो हम सब लोग एयरपोर्ट पर थे और वहां से हमारा सफर शुरू हुआ। जो मस्तियां हमारी शुरू हुई हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरने के बाद से, फिर वो 15 दिन, चाहे वो बेलफास्ट हो, चाहे वो एडिनबरा हो, चाहे वो मैनचेस्टर हो, चाहे बर्मिंघम हो, चाहे नॉटिंघम हो, चाहे लिवरपूल हो, सब दूर एक आनंद के साथ वो कवि सम्मेलन हम लोगों ने पूरे किए। और उस अविस्मरणीय क्षण को याद करते हुए हम निश्चित रूप से रोमांचित होते हैं। लंदन भारतीय उच्चायोग के सभागार में आयोजित किया गया हमारा वो कवि सम्मेलन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन था, जिसमें लंदन की क्रीम जेंट्री वहां पर मौजूद थी।
कीर्ति जी के 21 कवि सम्मेलन के इसी तरह जारी रहें और हमारी देश विदेश की यात्राएं उनके साथ होती रहें। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और जिस तरह से समर जी ने कहा कि देश विदेश की यात्राएं होती रहें, तो बिल्कुल आपके मुंह में घी शक्कर, जल्दी से ये सारा कोरोना काल समाप्त हो और दोबारा से कवि सम्मेलन हो, हम आपस में मिलते जुलते रहें। सभी ने बताया कि किस तरह से एक आनंददायक यात्रा हमारी इंग्लैंड की रही और इंग्लैंड के लगभग 15 शहरों में हम लोगों ने काव्य पाठ किया, वहां एक दूसरे के साथ रहे 16-17 दिन। सबसे बड़ी बात थी कि आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का वरद हस्त हमारे साथ में था। वो बहुत अनुभवी और सब लोगों को साथ में लेकर चलने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व थे। तो उन्हीं की छत्र छाया में हम लोगों ने एक साथ मिलकर इस यात्रा को प्रारंभ किया। और प्रारंभ में बताऊं कि हम सभी लोग बहुत सारे कई सालों से कवि सम्मेलन करते रहे हैं, लेकिन हमारे देश में कवि सम्मेलन करना अलग बात होती है और 15, 20, 17 दिन एक साथ रहकर दूसरी धरती पर, दूसरे देश की धरती पर एक साथ रहकर कवि सम्मेलन करने का अनुभव कुछ अलग होता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ इतने दिनों तक सामंजस्य बिठाकर रखना पड़ता है। और कवि सम्मेलन की सफलता कवियों की टीम में जितने भी सदस्य उपस्थित हैं, उनके सामंजस्य से ही उसकी सफलता निर्धारित होती है। तो हम लोगों ने सबसे पहला काम ये किया डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के निर्देशन में कि नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बाकायदा सबने एक साथ बोलकर एक कसम ली, और ये कसम ली कि हम जितने दिन साथ में रहेंगे इंग्लैंड की यात्रा में, हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे, अपने व्यवहार को मधुर रखेंगे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक आनंद के साथ पूरी यात्रा को संपन्न करेंगे। और जब हम वापस लौटेंगे भारत, तो बहुत अच्छी अच्छी यादें अपने साथ लेकर लौटेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के कुशल सानिध्य में, कुशल दिशा निर्देशन में हम लोगों ने एक कसम खाई दिल्ली के एयरपोर्ट पर ही, और उस कसम को निभाया भी हम सभी लोगों ने। तो अपने अपने आप लोगों ने पेटी बांध ली होगी, कुर्सी के पेटी बांधते हुए हमारे साथ चलिएगा इंग्लैंड के हिथ्रो हवाई पोर्ट की तरफ। पेटी बांध ली है। इंग्लैंड के हिथ्रो हवाई अड्डे की तरफ हम लोग चलते हैं। हम लोग हवाई जहाज में बैठे और बैठने के बाद इतने थक गए थे सारे क्रियाकलाप करते करते, तो हम लोगों ने बस एयरलाइंस का दिया हुआ खाना भोजन ग्रहण किया और अपनी अपनी कुर्सियों पर सो गए। लगभग 7-8 घंटे के बाद हमारा हवाई जहाज लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे पर पहुंचा, उतरा। हम लोग अलसाए हुए से हमने अपने अपनी कुर्सी की पेटियां खोली और ऊपर रखे हुए सामान कक्ष से सामान उतार कर अलसाए हुए से नीचे उतरे। लेकिन नीचे उतरने के बाद जब हिथ्रो एयरपोर्ट पर हम लोगों ने कदम रखा, तो एक अलग सा अनुभव हुआ। इतने दूर, हमारे देश से इतने दूर इंग्लैंड की धरती पर हम लोग वहां पर उतरे थे, और एक साथ में उतरने के बाद इंग्लैंड के हिथ्रो हवाई अड्डे पर हमारा स्वागत करने के लिए वहां हमारे पूरी यात्रा के समायोजक श्री केबीएल सक्सेना जी उपस्थित थे। केबीएल सक्सेना जी से मैं पहले भी मिल चुकी थी, क्योंकि मैं पहले भी इंग्लैंड जा चुकी थी। मैं पहले आईसीसीआर की तरफ से ही 5 देशों की यात्रा पर गई थी, मैं और आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी और मधुप मोहता जी। तब उसमें इंग्लैंड की यात्रा भी थी, तो मैं केबीएल सक्सेना जी से पहले मिल चुकी थी। और साथ में मैं पहले देशों में गई थी, ट्रिनिडाड और टोबैगो, सूरीनाम, पोलैंड, इंग्लैंड, तो मैं मिल चुकी थी। और श्री कुंवर बेचैन जी तो पहले कई बार इंग्लैंड जा चुके थे, और डॉक्टर कविता किरण भी पहले भी जा चुकी थी इंग्लैंड इसी कार्यक्रम में, जो आईसीसीआर की तरफ से 15 जगह पर इस बार आयोजित था। उसमें डॉक्टर कविता किरण भी जा चुकी थी, तो हम परिचित थे। लेकिन चौधरी मदन मोहन समर जी और डॉक्टर अनिल चौबे जी और मनवीर मधुर जी, इन तीनों की पहली इंग्लैंड यात्रा थी। तो हम सभी लोग बड़े खुशी खुशी के साथ हिथ्रो हवाई अड्डे पर उतरे, और केबीएल सक्सेना जी हमारा स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। तो उन्होंने इतनी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पूरे ट्रिप में, पूरे इंग्लैंड की यात्रा को उन्होंने इतना खुशनुमा बनाकर रखा था। केबीएल सक्सेना जी के बारे में डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने बताया था कि वो बड़े अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं और सबका बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन समय का, अनुशासन का पालन करना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो पूरे यात्रा में ये ध्यान रखिएगा कि जितना समय उन्होंने दिया है कि इस समय हमें चलना है, उस समय सभी लोग तैयार रहें। वैसे बड़े मिलनसार हैं।
तो डॉक्टर KBL सक्सेना जी को हमने वैसा ही पाया। हिथ्रो हवाई अड्डे पर बहुत समय था, हमारे पास 4-5 घंटे का समय था, तो हमने वहां पर बहुत सारे फोटो खींचे, बहुत सारे वीडियोस बनाए और वीडियोस को FB पर पोस्ट भी किया। साथ में एक बात मैं जी बताऊं कि हिथ्रो एयरपोर्ट पर हमने अपने साथ में बहुत सारी खान पान सामग्री हम लोग लेकर गए थे। चौधरी मदन मोहन समर जी की धर्म पत्नी जी सरिता जी ने, यानी हमारी भाभी जी ने बहुत सारी चीजें बनाकर उनके साथ भेजी थी। ऐसे ही मैं भी अच्छा और सारे लोग अपने साथ लेकर गए थे। डॉक्टर कविता किरण जी अपने साथ में विशेष रूप से राजस्थानी मिर्ची का अचार और लहसुन की चटनी लेकर आई थी, और उनकी लहसुन की चटनी और राजस्थानी अचार ने इतने दिनों तक हमारा साथ निभाया कि वहां के जो खाने का स्वाद 15 दिन का, वो बिल्कुल जायका हमारा बिल्कुल लजीज बना दिया। ऐसे ही सब लोग अपने साथ लेकर गए थे। तो हिथ्रो एयरपोर्ट पर हमने संपूर्ण भारतीय संस्कृति के साथ हमने बैठकर पराठे खाए, कचौड़ियां खाई और सब इधर उधर के फोटो खींचे। सबसे पहला जी कार्यक्रम हमारा बेलफास्ट में था। लंदन के एयरपोर्ट से हमें बाहर नहीं निकलना था, हमारा कार्यक्रम हमारा बेलफास्ट में था। तो वहीं से हमें बेलफास्ट की यात्रा करनी थी, तो हम जब हमारा समय हुआ तो हम बेलफास्ट के लिए रवाना हुए। पहला कार्यक्रम हुआ, हमारे मेजबान थे श्री अशोक शर्मा जी, और उनके परिवार ने बहुत अच्छी तरह ध्यान रखा। पहले कार्यक्रम जी में ये बहुत अच्छी बात हुई कि डॉक्टर कविता किरण जी का उस दिन जन्मदिन था, और डॉक्टर जी कविता किरण जी का जन्मदिन था, तो रात को 12 बजे उठकर मैंने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, और हम दोनों ने गले मिलकर एक दूसरे के साथ जन्मदिन मनाया। अगले अरे दिन वाह वाह सुबह वाह अगले दिन सुबह अशोक शर्मा जी की यहाँ केक कटिंग हुई। बहुत बहुत ही अपनत्वपूर्ण वातावरण में वहां डॉक्टर कविता किरण जी का जन्मदिन मनाया गया। और पहला जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी मंच पर भी केक कटिंग हुई। तो इस तरह अरे के वाह वाह इंग्लैंड में इतना प्यार, इतना स्नेह हम लोगों को मिला कि उसका मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। भारतीय उच्चायोग की ओर से श्री तरुण कुमार जी भी हमारे साथ हमारी यात्रा में थे। हम लोगों ने बहुत सारे शहरों में काव्य पाठ किया। उसमें जो इन सब लोगों ने बताया है कि हम कहाँ कहाँ पर गए थे। हम लोग गए थे बेलफास्ट, डबलिन, कार्डिफ, बाथ, नॉटिंघम, मैनचेस्टर, ब्लैकपूल, एडिनबरा, ग्लासगो, बर्मिंघम, लिवरपूल और उसके बाद लंदन। तो इतने सारे अरे वाह शहरों में इतने सारे भारतीय हैं वहां पर, और जी हिंदी की कविता को पसंद करने वाले लोग भी बहुत हैं। अलग अलग संस्थाएं जो शहरों में हैं, जैसे ICCR की ओर से तो कवियों का चयन करके भेजा जाता है, भारतीय उच्चायोग की ओर से सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, लेकिन प्रत्येक शहर में जो साहित्यिक संस्थाएं हैं वो कार्यक्रम का आयोजन करती है। श्रोताओं को जी आमंत्रित करना, कवियों को ठहराने की व्यवस्था करना, अधिकांश रूप से तो लोगों के घरों में ही हमें ठहराया गया था, क्योंकि वहां पर वो लोग ये जानते हैं कि 15 दिन तक अगर हमें रहना है, तो 15 दिन तक अगर हम होटलों में रहेंगे तो हमें बिल्कुल घर की याद आने लगेगी और हम बहुत अच्छा महसूस नहीं करेंगे। तो वहां वहां के जो मेजबान होते हैं, तो वो लोग अधिकांश रूप से घरों में ठहराते हैं, जिससे कि हमें घर जैसा जी वातावरण मिले, घर जैसा खाना मिले। ये तो सबसे बड़ी दिक्कत खाने की होती है। तो हमें खाने की पूरे जी समय जी तक हमें बिल्कुल घर जैसा खाना हम लोगों को मिला। और वहां के कार्यक्रमों की एक बात मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल अनुशासन के रूप में वो कार्यक्रम चलते हैं। कहीं 1.5 घंटे का कार्यक्रम था, कहीं 2 घंटे का कार्यक्रम था। तो जितना समय, जो समय कार्यक्रम का दिया गया था, उस समय पर कार्यक्रम प्रारंभ हो जाना था, और जो समय अच्छा समाप्त करने का था उस बिल्कुल घड़ी देखकर उस समय पर समाप्त हो जाना था। तो वहां के अरे कार्यक्रमों वाह की ये तो बहुत सफलता अच्छी की बात है सबसे सबसे बड़ी सफलता इसी से मानी जाती है कि आपने समय का कितना ध्यान रखा। तो हमारी जो कवियों की टीम थी उसने बिल्कुल समय का ध्यान रखा। KBL सक्सेना जी ने पहले ही बता दिया था। तो हम लोगों के लिए एक टेम्पो ट्रेवलर कर दी थी, यानी मिनी बस कर दी थी। हम लोग शाम को जी 2 घंटे का कार्यक्रम करते थे, उसके बाद रात्रि को वहां विश्राम करते थे, और सुबह नाश्ता करने के बाद दूसरे शहर के लिए रवाना होते थे। दूसरे शहर में अरे रवाना वाह होते वाह हुए बस में हम लोग इतने आनंद के साथ यात्रा करते थे। बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे फल, बहुत सारे जूस, बहुत सारे अच्छा पानी हमारे साथ में वो रख लेते थे बास्केट में, और मिलजुल कर सब लोग एक पिकनिक की तरह मनाते थे। पहले कार्यक्रम के वाह वाह बाद पहला कार्यक्रम जब हुआ बेलफास्ट में,
तो मैंने और डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने विशेष रूप से ये अनुभव किया कि 15 दिन तक हमें साथ में रहना है, तो कहीं ऐसा न हो कि एक दूसरे के साथ मनमुटाव हो, कोई भी बात लेकर, किसी कार्यक्रम को लेकर या किसी को पहले पढ़वाने से या बाद में पढ़वाने से लेकर, कवियों के क्रम से लेकर, क्योंकि अधिकांश रूप से बाहर जाने के बाद मनमुटाव इसी बात से होता है, एक दूसरे के जी जी अहम बिल्कुल। टकराते हैं। तो इस बात को मैंने महसूस किया कि 15 दिन तक हमें साथ में रहना है, तो किसी का अहम नहीं टकराना चाहिए। तो मैंने और डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने आपस में मिलकर ये सलाह की कि इस बात को किस तरह से हम लोग सुलझाएं, इस गुत्थी को, कि क्योंकि सबसे पहले नंबर पर किसी को भी पढ़ने के लिए थोड़ी-सी आपत्ति हो सकती है। तो मैंने एक सुझाव दिया कुंवर जी को, और कितना बड़ा हृदय कुंवर जी का था, इस बात से हम लोग पता लगा सकते हैं। मैं आप लोगों को इसीलिए ये घटना बताना चाहती हूँ कि कोई बड़ा व्यक्ति क्यों बड़ा बनता है, क्यों सबका प्रिय हो जाता है। तो जी मैंने जब इस बात को महसूस किया, संचालक जो कि मैं थी सारे कार्यक्रमों की, तो मैंने ये महसूस किया कि विदेश में जाने के बाद इसी बात से मनमुटाव होता है कि किसी भी कार्यक्रम में किसी को कम समय मिला पढ़ने के लिए, किसी को अधिक समय मिला, या सबसे पहले नंबर पर किसने पढ़ दिया, आखिरी में किसने पढ़ा। तो मैंने सुझाव दिया कुंवर जी को कि कुंवर जी आप अध्यक्षता करेंगे हर कार्यक्रम की, और सर्वांत में आप पढ़ेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम कार्यक्रम का डिजाइन कुछ ऐसा बनाएं कि सरस्वती वंदना करवाने के बाद सबसे पहले मैं आपका काव्य पाठ कराऊं, थोड़ा सा काव्य पाठ आप पहले करेंगे और अंत में अध्यक्ष काव्य पाठ करेंगे, जिससे कि किसी को ये नहीं लगेगा कि सबसे पहले हमने पढ़ा, क्योंकि जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, जो अध्यक्ष है, वही सबसे पहले पढ़ रहा है, तो किसी के मन में वो बात नहीं आएगी। तो मेरी बात का कुंवर जी ने बहुत हंस के स्वागत किया और बोले कि ये अच्छा आपने रास्ता निकाला, मैं ऐसा कर लेता अरे हूँ। वाह वाह। देखिए कितना बड़ा हृदय जी उनका था कि बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल इस बात बहुत को बड़ा। स्वीकार किया कि सबसे पहले नंबर पर वो काव्य पाठ करेंगे। तो उसके बाद हर कार्यक्रम में हमने इसी तरह से किया कि सरस्वती वंदना करने के बाद मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित करती थी, और आदरणीय कुंवर बेचैन जी अपनी कुछ पंक्तियां सुनाकर पूरे वातावरण को खुशगवार बना दिया करते थे, और उसके बाद फिर कवि सम्मेलन प्रारंभ होता था, और सर्वांत में फिर डॉक्टर साहब अपना अध्यक्षीय काव्य पाठ करते थे। यानी दोनों तरफ की बिल्कुल पैकेजिंग कवि सम्मेलन की बहुत अच्छी होती थी, और सारे कवि सम्मेलन इसीलिए इतने कामयाब हुए। तो हम लोग बस में जाया करते थे, और बस में जाते हुए खूब गाने गाते थे, एक दूसरे के साथ बड़े संस्मरण सुनते थे। जो यहाँ पर हमने साथ में इतनी सारी यात्राएं की हैं, लेकिन इतना समय नहीं होता एक दूसरे से घुलने मिलने का। केवल मंच पर जाते हैं, दुआ सलाम होती है, थोड़ी सी बातचीत होती है, और सब लोग अपने अपने घरों के लिए चल देते हैं। लेकिन बाहर जब 15 दिन एक साथ रहना होता है, तो एक दूसरे के जी सुख दुख को भी हम साझा करते हैं। कुंवर जी ने भी बहुत सारी बातें हमें बताई, और उनका तो इतना विशाल हृदय था कि छोटों में छोटों के साथ, बड़ों में बड़ों के जैसा, हर किसी बिल्कुल को एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाते हुए वो चलते थे। और मैं चाहती हूँ कि उस दौरान मैंने इतने सारे वीडियो बनाए थे। मीरा शलभ जी देख रही हैं, प्रगीत कुंवर जी जो डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के सुपुत्र हैं, वो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ओम प्रकाश जी एक बार आप सबका नाम ले दें। उसके बाद जी हरि जी प्रकाश जी जी से मैं आग्रह करूंगी कि बस में मैंने जो कुंवर जी का एक वीडियो बनाया था गीत का, वो यहाँ पर हम सब लोगों को दिखाएं, तो उनकी उपस्थिति भी हो जाए और ऐसा लगेगा कुंवर जी हमारे साथ साथ में यात्रा में चल रहे हैं। ओम बिल्कुल प्रकाश जी बिल्कुल। पहले आप सारे श्रोताओं का नाम ले दीजिए। जी सबसे पहले तो मैं जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे बीच को मरना हो गया है और जीने के लिए हैं दिन बहुत सारे, जिंदगी का अर्थ इस समय की मेज पर रखी हुई जिंदगी है पिनकुशन जैसी, इस समय की मेज पर रखी हुई जिंदगी है पिनकुशन जैसी, दोस्ती का अर्थ चुगना हो गया है, दोस्ती का अर्थ चुगना हो गया है और चुगने के लिए हैं पिन बहुत सारे,
जिंदगी का अर्थ मरना हो गया है और जीने के लिए हैं दिन बहुत सारे, जिंदगी का अर्थ निम्न मध्यम वर्ग के परिवार की अल्प मासिक आय सी है जिंदगी। निम्न मध्यम वर्ग के परिवार की अल्प मासिक आय सी है जिंदगी। वेतनों का अर्थ चुकना हो गया है, वेतनों का अर्थ चुकना हो गया है और चुकने के लिए हैं ऋण बहुत सारे, जिंदगी का अर्थ मरना हो गया है और जीने के लिए हैं दिन बहुत सारे, जिंदगी का अर्थ मरना हो। वाह 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 डॉक्टर साहब, जियो जियो जियो। वाह। एक वो सन 67 में कादम्बनी में छपा था। अरे एक वो सुना दीजिए, वो समर जाते थे, कड़वी ककड़ी है प्लीज। गांव से जब शहर आते आए, गांव की जिंदगी और शहर में क्या अंतर आ गया, अंतर गांव से। मीठापन जो लाया था मैं गांव से, मीठापन जो लाया था मैं गांव से, कुछ दिन शहर रहा अब कड़वी ककड़ी है। मीठापन जो लाया था मैं गांव से, कुछ दिन शहर रहा अब कड़वी ककड़ी है। मीठापन तब तो नंगे पाँव धूप में ठंडे थे, तब तो नंगे पाँव धूप में ठंडे थे, अब जूतों में रहकर भी जल जाते। तब तो नंगे पाँव धूप में ठंडे थे, अब जूतों में रहकर भी जल जाते। तब आया करती थी महक पसीने से, आज इत्र भी कपड़ों को छल जाते हैं। आज क्या बात है डॉक्टर, भी कपड़ों को छल जाते हैं। मुक्त हंसी जो लाया था मैं गाँव से, मुक्त हंसी जो लाया था मैं गाँव से, अब अनाम जंजीरों में आज जकड़ी है। जो लाया था मैं गाँव से, कुछ दिन शहर अब कड़ी है। ईथन देखिएगा, तालाबों में छान। वाह, बहुत शानदार रचनाएं डॉक्टर साहब की। जी जी जी, उनकी स्मृति को बारंबार नमन। इतनी शानदार रचनाएं, और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर साहब अभी भी हमारे बीच हैं। वैसे अपनी रचनाओं के माध्यम से तो वे सदैव हमारे बीच रहेंगे ही। हम सभी उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं इस मंच की ओर से और सभी श्रोताओं दर्शकों की ओर से। उनको कोटि कोटि नमन है, उनकी स्मृति को नमन है। उनकी रचनाएं तो हमारे साथ सदैव बनी हुई रहेंगी। और जैसा कि मैंने बताया, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के पुत्र प्रगीत कुंवर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं अपने मंच की ओर से। साथ ही कविता किरण जी भी जुड़ी हुई थी, आदरणीय कविता किरण जी भी जुड़ी हुई थी। और कभी राधे श्याम जहांगीर जी भी जुड़े हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स उन्होंने किए हैं। हमारे मंच की सदस्य रंजनी मुंदड़ा जी भी और मोहम्मद नदीम जी भी जुड़े हुए हैं, उन सभी का स्वागत है। कल्याणी झा जी हमारे मंच की बहुत सक्रिय सदस्य है, वो भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रही हैं। और संवर रसीवासिया जी बहुत ही अच्छी अच्छी तुकबंदियां बीच बीच में करके डाल रहे हैं सभी कवियों के लिए। कविता जी के लिए विशेष रूप से उन्होंने कुछ अच्छी अच्छी तुकबंदियां की हैं। और नरेश जोशी जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका भी हार्दिक स्वागत है। प्रेम वर्मा जी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मीरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मीरा शलभ जी, तारा गुप्ता जी हैं और शिवेश जी हमारे साथ हैं, दिलीप सिंह जी हैं, प्रेम बिहारी मिश्र जी हैं। आप सभी का मंच की ओर से बहुत हार्दिक स्वागत है। राजेंद्र गट्टानी जी भी जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र सोलंकी जी हैं, ध्रुव गुप्ता जी हैं, मीरा शलभ जी, विजय कुमार मौर्य जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे साथ इसी तरह
बहुत स्नेह हमेशा देते हैं हमारे कार्यक्रमों को। और जिन जिन साथियों के नाम छुड़ गए हैं, सभी के मैं पढ़ नहीं पाया सामने से, जिनके पढ़ पाया उनके नोट किए मैंने, तो मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे पूरे मंच की टीम की ओर से। आप इसी प्रकार हमारे कार्यक्रमों को सफल बनाने में सहयोग करते रहिए। तो मैं कीर्ति जी से निवेदन करता हूँ कि वे किस्से को आगे बढ़ाएं। जी कीर्ति जी। गणेश दत्त बजाज, निसार पठान जी, अल्पना सुहासिनी जी और भी कई लोग, शिवराज पाल सिंह जी, पूनम झा जी, आदित्य कटियार जी, सभी लोग हमारे साथ में हैं। मैं सबका स्वागत करती हूँ और इस किस्से में बताने वाली बात मैं आपको बताती हूँ मेजर कि प्राची गर्ग जी भी साथ हैं, उनका भी स्वागत है। सभी लोगों का स्वागत है कि हम लोगों ने वहां पर बहुत अच्छे कार्यक्रम किए। जहाँ जी हमें डॉक्टर श्री केबीएल सक्सेना जी ने बताया कि इतने वर्षों से वहां इंग्लैंड में कार्यक्रम होते रहे हैं। जैसे कि लक्ष्मीमल सिंघवी जी जब वहां पर थे, उन्होंने बीजारोपण किया था वहां हिंदी कवि सम्मेलनों का। उसके बाद श्री केशरीनाथ त्रिपाठी जी, जो कि राज्यपाल रहे हैं, अब पूर्व जी राज्यपाल हैं, वो भी प्रति वर्ष वहां पर जाया करते थे और कवियों की टीम भी बनाते थे। एक कवि को स्पॉन्सर भी करते थे वहां के कवि सम्मेलनों के लिए, तो उन्होंने भी वहां समृद्धि किया। लेकिन पहली बार केबीएल सक्सेना जी ने जो कहा है वो मैं आपके सामने बताती हूँ कि उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे कवि सम्मेलन भी सफल हुए हैं, सारे कवियों का सामंजस्य भी बहुत अच्छा रहा है और किसी का किसी के साथ कोई मनमुटाव नहीं हुआ। क्योंकि जी हमेशा से जो कवि लोग आते थे 15 दिन साथ में रहने के बाद कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती थी, कुछ खटास भी आ जाती थी सब लोगों के बीच में। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और पूरे कार्यक्रम बड़े आनंद के साथ हुए। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण सक्सेना जी ने ये बताया कि इस बार पहली बार हम लोगों ने कहा आईसीसीआर से कि हम सारे मंचीय कवियों को बुलाना चाहते हैं। क्योंकि जी उन्होंने अनुभव ये किया कि जैसे अलग अलग लोगों को बुलाया जाता है तो उनका आपसी सामंजस्य नहीं रह पाता। जबकि उन्होंने इसलिए वो सब अलग अलग लोगों को बुलाया करते थे क्योंकि हर किसी की रुचि अलग होती है। कुछ लोग कुछ कवियों को पसंद करते हैं, जिनको किताबों में पढ़ते हैं उन्हें सुनना पसंद करते हैं, कुछ लोग अन्य तरह की जी कविताएं सुनना पसंद करते हैं। बिल्कुल। लेकिन चूंकि उन लोगों का घुलना मिलना उन कवियों का इतना नहीं हो पाता है, तो उनका आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है और इसीलिए उनका कुछ दिनों बाद मनमुटाव प्रारंभ हो जाता है। तो उन्होंने जी आग्रह करके सारे मंच पर जाने वाले कवियों को बुलाया जो अच्छी कविताएं भी सुनाते हैं। और डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने भी उन्हें सलाह दी थी कि आप इस तरह से करिए इस बार, और उनकी सलाह पर ही सारे कवियों को वहां आमंत्रित किया गया था, आईसीसीआर की ओर से वहां भेजा जी गया था। तो ये इस बार की ट्रिप हमारी इतनी अच्छी रही। और इस ट्रिप में सबसे बड़ी बात, ये किस्सा मैं आपके लिए किस लिए सुना रही हूँ, कुंवर जी को तो श्रद्धांजलि हमारे मंच से इस किस्से के माध्यम से है ही, क्योंकि उनके उनके जैसा सामंजस्य बनाने वाला व्यक्ति कोई और है नहीं। सब लोगों में बड़ों जैसा, छोटों में छोटों जैसा वो ऐसे घुल मिल जाते थे। मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं मेरे पास, अगर मैं सबकी श्रृंखला करूंगी तो लगभग 2 या 3 घंटे का पूरा कार्यक्रम बन जाएगा। तो हम लोगों ने जब जी एक ब्लैकपूल शहर में हम लोग बैठे हुए थे, तो मैंने एक नया फीचर अपने फोन में देखा कि वो दबाने से, वो क्लिक करने से सबके दाढ़ी मूछे से बन जाती थी। तो मैंने सबके ऐसी ऐसी फोटो बनाई और हम लोग फोटो देख देख कर खूब हंसे। कविता किरण भी और मैं भी, और कुंवर जी देखिए हमसे कितने बड़े थे, लेकिन मैंने उनकी फोटो के ऊपर भी जी उस तरह से लगाकर बताया और वो भी हमारे साथ में बहुत हंसे। कविता किरण को स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो गई थी, तो कविता ने उनसे बोला कि मैं बड़ी दिक्कत में हूँ, तो डॉक्टर साहब जानते थे, कुछ पॉइंट्स दबाकर वो ठीक कर देते थे उसको। तो उन्होंने डॉक्टर कविता किरण से कहा कि आप अभी मेरे लिए एक पेशेंट हैं, मैं जानता हूँ इसको, तो मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। तो कविता जी ने बड़े झिझकते हुए उनसे कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपसे कैसे कहूँ। तो बोले नहीं, आप बिल्कुल भी ऐसे बात मत रखिए, कि एक डॉक्टर और एक पेशेंट का जो रिश्ता होता है बस वही रखिए। हमें इतने दिनों तक साथ में रहना है, बड़ी मेहनत करनी है, तो आपका स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। तो डॉक्टर साहब ने उनके गर्दन पर दर्द हो रहा था, तो गर्दन पर कुछ पॉइंट्स दबाए, हाथों में कुछ पॉइंट्स दबाए, एक्यूप्रेशर वो जानते जी थे। तो उन्होंने थोड़े से देर में वहां बैठकर ब्लैक पूल में, तो वहां पर उन्होंने उनके सारे पॉइंट्स ऐसे दबा दबा कर एक्यूप्रेशर करके उन्हें बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। और फिर उसके बाद इतने दिनों तक उन्हें कोई शिकायत नहीं हुई। तो ऐसे हमारे डॉक्टर कुंवर बेचैन जी थे। और आज का किस्सा सुनाने का सबसे बड़ी जो घटना मैं आपको सुनाना चाहती हूँ इस किस्से के माध्यम से, वो ये है
कि हम सारे शहरों में घूमते घूमते बेलफास्ट, डबलिन, कार्डिफ, बाथ, नॉटिंघम, मैनचेस्टर, ब्लैकपूल, एडिनबरा, ग्लासगो, बर्मिंघम, लिवरपूल अरे वाह। लिवरपूल तक हम आते आते हमने हमने बहुत सारी चीजें देखी। हमने शेक्सपियर की बर्थ प्लेस देखी, हमने विलियम अच्छा। वर्थ की जन्मस्थली देखी, और साथ में वाह वाह रॉबिन वाह। हुड का जो संग्रहालय बना था वो देखा हमने। लॉर्ड बायरन जो एक कवि जी। हुए हैं अंग्रेजी भाषा के, उनका बहुत भव्य महल देखा। साथ में महल। बकिंघम पैलेस पैलेस भी देखा जी। वो बहुत बड़े वहां के जमींदार थे, वो जो कवि थे जी लॉर्ड जी जी। बायरन, बहुत बड़े अच्छा। जमींदार थे, तो उनका एक महल जैसा ही था, वो भी हमने हमें घुमाया गया। तो हम दोपहर में तो 2 घंटे में दूसरा शहर आ जाता है वहां। तो वहां हम जी। जाने के बाद हम पूरे दिन भर, हमें केबीएल सक्सेना जी और तरुण कुमार जी वो शहर घुमाते थे, और उसके बाद शाम को हम कवि अच्छा। सम्मेलन करते थे। तो इतने शेक्सपियर की जन्मस्थली देखकर तो हमारा ये, और विलियम वर्ड्सवर्थ की जन्मस्थली जब हमने देखी तो हमें लगा कि इस बार का इंग्लैंड टूर हमारा बिल्कुल सफल हो गया। मैं एक बात अपने श्रोताओं सफल से होगा। यहाँ पर कहना चाहूंगी कि हमारे देश में भी इतने बड़े बड़े रचनाकार हुए हैं, इतने बड़े बड़े कवि, इतने बड़े बड़े साहित्यकार, ऋषि मुनि हुए हैं, लेकिन जिस तरह से जी अंग्रेजों ने अपने साहित्यकारों को संरक्षित करके रखा है, उनकी जन्मस्थली को एक म्यूजियम बनाकर रखा है, उस तरह से हमारे देश में अभी तक ऐसी जी बातें नहीं हुई हैं। हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए कि तुलसीदास जी के नाम से कोई संग्रहालय हो, उनकी सारी चीजें वहां हो। कालिदास के नाम से तो है उज्जैन में, लेकिन बहुत सारे रचनाकार हैं, सूरदास जी के नाम से नहीं है, ऐसे बहुत रचनाकारों के नाम से कोई संग्रहालय अलग अलग बनना चाहिए। तो ये बात हमें बिल्कुल सीखने बिल्कुल वाली सही कह लगी रहे वहां पर। जब हम लिवरपूल से लंदन की ओर जा रहे थे, बस में बैठे हुए थे, ऐसे ही एक दूसरे के साथ घुल मिलकर, चौधरी मदन मोहन समर जी पुलिस में डीएसपी हैं, बहुत बड़ा ओहदा है उनका, तो उन्होंने अपने पुलिस हैं। जी विभाग जी। के जो ऐसे रोमांचक और भयावह किस्से सुनाए, वो देखकर हमें, सुनकर हमें ये लगा कि हम लोग पुलिस के बारे में कुछ भी कह देते हैं, कैसी भी राय बना लेते हैं, लेकिन पुलिस का काम भी कितना कठिन काम होता है। ऐसे ही कविता जी ने भी जी अपने जीवन के बारे में बहुत सारी चीजें शेयर की। डॉक्टर अनिल चौबे जी जो इस तरह से हास्य कवि और हास्य कविताएं वहां सुनाकर पूरा वातावरण खुशनुमा बना दिया करते थे, और बिल्कुल चुपचाप, अमूमन चुपचाप बैठते थे, लेकिन वहां पता चला कि वो कितने बड़े विद्वान हैं। उन्होंने संस्कृत में उसी समय डॉक्टरेट किया हुआ था, और संस्कृत भाषा के बारे में उनका ज्ञान अपरंपार है। मनवीर मधुर जी ब्रिज भाषा के बड़े किस्से, ब्रिज के किस्से सुनाते थे, और ढोलक बजाकर भी उन्होंने, मनवीर मधुर ने हमें सुनाई, और बड़े सारे भजन उन्होंने गाए बेलफास्ट में। जब हम लोग लिवरपूल से अच्छा। निकले, लिवरपूल से जब हम लोग निकले लंदन की तरफ, लंदन में हमारा बहुत मेन कार्यक्रम था, मुख्य कार्यक्रम था, जो कि उच्चायोग के परिसर में आयोजित था। लिवरपूल से हम लोग निकले गाते बजाते हुए, एक दूसरे के किस्से सुनते हुए। तब अचानक से सक्सेना जी के पास तरुण कुमार जी का फोन आया। जी तरुण जी चूंकि भारतीय उच्चायोग में राजभाषा अधिकारी थे हैं, तो उन्होंने, वो पहले चले गए थे सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए। तरुण कुमार जी का फोन आया सक्सेना जी के पास कि आप लोग कहाँ पहुंचे। तो उन्होंने बताया ड्राइवर साहब से पूछकर कि कहाँ पहुंचे हैं। तो उन्होंने, तरुण कुमार जी ने सक्सेना जी से पूछा कि आप ये देखकर बताइएगा कि कितने बजे तक आप लोग पहुंचेंगे लंदन। तो ड्राइवर जी। साहब से पूछा उन्होंने, तो ड्राइवर साहब ने बताया कि जीपीएस हमें 5 बजे पहुंचने का बता रहा है। सक्सेना जी ने कहा कि तरुण कुमार जी से बताया कि जीपीएस 5 बजे पहुंचने का बता रहा है। तरुण कुमार जी ने कहा 5 बजे से तो कार्यक्रम प्रारंभ है, तो कैसे होगा, जब आप 5 बजे पहुंचेंगे, कभी लोग तैयार भी होंगे, उसके बाद कैसे शुरू होगा, और यहाँ तो हमारे कमिश्नर आने वाले हैं, तो किस तरह से 5 बजे कैसे शुरू करेंगे। तो सक्सेना जी ने हमें बताया कि इस तरह की बात हो गई है, और हमारा तो 5 बजे पहुंच रहा है, हम लोग पहुंच रहे हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो क्या करना चाहिए। सक्सेना जी ने मन में सोचा कि क्या कर सकते हैं, अब तो वो जितने बजे पहुंचेंगे उतने बजे ही यात्राएं करते रहते हैं। हर तरह के कवि सम्मेलन हमने किए हैं, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए, जो जितने भी हमारी टीम में थे, हमने हर विषम परिस्थिति में भी कवि सम्मेलन किए हैं। तो अचानक से मेरे मन में एक विचार आया कि अगर हम 5 बजे ही पहुंचने वाले हैं और 5 बजे कार्यक्रम प्रारंभ करना है, तो हम क्या करें। तो मैंने सब लोगों से कहा कि ऐसे क्यों ना करें कि हम सब लोगों की सूटकेसें पीछे ही रखी हुई हैं,
तो हम एक एक करके पीछे जाएं और वहीं पर अपने कपड़े बदल लें, और क्रीम पाउडर हमारे अच्छा। पास है तो आप चकाचक हो जाइए, और पानी भी अरे वाह हमारे वाह पास है वाह, तो पानी से आप मुंह स्पंज कर लीजिए और तैयार हो जाइए। तो बहुत मेरी बढ़िया। बात को बहुत बढ़िया। बिल्कुल, तो मेरी बात को सब लोगों ने मान दिया, और सब लोग क्योंकि मंच के सधे हुए और बहुत सारी यात्राएं करने वाले कवि थे, तो उनको बिल्कुल अटपटा नहीं लगा। जी जी। सबने सबसे पहले तो समर जी ने पीछे जाकर, उन्होंने विशेष रूप से एक ड्रेस सिलवाई थी इस फंक्शन के लिए, उन्होंने वो ड्रेस पहनी। मनवीर मधुर ने, डॉक्टर अनिल चौबे ने, सबने, और डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने भी, देखिए कितने, वो तो इतने बड़े हम लोगों से थे, लेकिन उन्होंने भी बात मानते हुए पीछे जाकर अपने कपड़े जी बदल लिए। बस मैं और डॉक्टर कविता किरण नहीं कर पाए, हम लोगों ने बस डेंटिंग पेंटिंग करके ही काम चलाया। और चालक ने इस तरह से हमारी गाड़ी चलाई कि हम लोग 4:45 पर लंदन के भारतीय उच्चायोग के गेट पर पहुंच पहुंच गए थे। तरुण कुमार जी हमारा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो बार बार घड़ी देख रहे थे कि कब पहुंचते हैं, कब पहुंचते हैं, कब पहुंचते हैं। ये सब चीजें तरुण जी को पता नहीं थी। तो तरुण जी ने, जैसे जी। ही हम लोग वहां पहुंचे, गाड़ी से बस से नीचे उतरे, तो हमें देखकर उन्होंने कहा, चलिए चलिए चलिए, अब आप लोगों को कितना समय लगेगा तैयार होने में। तो हमने कहा, हम लोग तो तैयार हैं, आप कहे जब हम कवि सम्मेलन प्रारंभ कर सकते हैं। तो अरे तरुण वाह, जी बहुत बढ़िया। इतने आश्चर्य में पड़ गए कि आप लोग तो बीच में अद्भुत। कहीं रुके भी नहीं है, लिवरपूल से सीधे यहाँ पर आ रहे हैं। हमने कुछ उन्हें बताया नहीं उस समय। तो हमने कहा, नहीं, अच्छा। आप बिल्कुल 5 बजे का आपका समय है, आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो तरुण कुमार जी ने सारी औपचारिकताएं कराई, सुरक्षा जांच से हमें निकलवाया, और हम लोगों को जी सीधे वो सभागार में ले गए। वहां पर बहुत सारे श्रोता उपस्थित थे, लंदन की जितनी क्रीम जेंट्री हो सकती है, बहुत सारे वहां पर लोग हैं। दिव्या माथुर जी हैं वहां, जो वातायन के माध्यम से पहले नेहरू नेहरू सेंटर में वो रही हैं, वो भी वहां पर थी। जी। उषा राजे सक्सेना जी वहां पर थी। उषा राजे सक्सेना जी बहुत अच्छी साहित्यकार हैं, और श्री केबीएल सक्सेना जी की धर्मपत्नी है, वो भी वहां पर उपस्थित थी। और 5 बजे हम लोगों ने कार्यक्रम वहां प्रारंभ कर दिया, और वहां पर जी उच्चायुक्त भी वहां पर उपस्थित थे। तरुण कुमार जी बड़े हतप्रभ थे कि ये लोग तो अभी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, कहीं बीच में ये तैयार भी नहीं हुए, रुके भी नहीं, तो तैयार कैसे होंगे। लेकिन तैयार से दिखाई भी दे रहे हैं, तो क्या करें। लेकिन उन्होंने उस समय हमसे कुछ कहा नहीं, और वो सीधे के सीधे हमें लेकर सभागार में पहुंचे, और कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। किसी के भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई तनाव नहीं था। इतने आनंद के साथ हमने वो पूरा कार्यक्रम किया। और उसके बाद जब पूरा कार्यक्रम हो गया, हम सभी लोग चाय पान करने लगे, और एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगे, सब लोग हमारा ऑटोग्राफ लेने लगे। और तरुण कुमार जी बड़े हतप्रभ थे पूरे समय में कि इन लोगों ने किया तो किया क्या। ओम प्रकाश जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी जी, नहीं मैं पूछना नहीं चाह रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं एक्चुअली। जी जो आपकी यात्रा इस संस्मरण में आपके साथ थे उस वाले कार्यक्रम में, आदरणीय मदन मोहन समर जी और कविता किरण जी और मनवीर मधुर जी, आप सभी जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में हमारे साथ, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। मैं इसलिए तो आपको थोड़ा रोकना चाह रहा था कि जी कविता किरण जी ने कमेंट दिया है कि संयोग से हम सबने उस समय ठीक ठाक कपड़े पहन रखे थे, मतलब कविता जी ने और आपने, जो जो बदल नहीं पाए कपड़े वहां पर। हाँ, और मदन मोहन समर जी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं उसे, उस किस्से से संबंधित। तो बहुत स्वागत है आप सभी का, और ऐसा लग रहा है कि हम भी कहीं ना कहीं उस यात्रा में, उस ट्रेवलर में बैठे हुए थे और आप पूरा आनंद ले रहे थे। जी, आप जारी रखिए। जी बिल्कुल, ये हमारा ये था कि हम लोगों ने भारतीय परिधान पहना हुआ था उस दिन, और अधिकांश हम जी भारतीय परिधान में ही रहते थे, लेकिन कभी कभी दूसरी ड्रेस भी पहन लेते थे घूमते समय। तो मैं और डॉक्टर कविता किरण, हम लोग ऐसे ही तैयार हुए अपने, और वहां पर पूरा कार्यक्रम हमने इस तरह से किया। और आज ऐसा लग रहा है कि दोबारा से हम उस यात्रा को जी रहे हैं, क्योंकि ये सारे लोग हमारे साथ में हैं। बस कुंवर जी जी थोड़ा सा दगा दे गए और हमें दैहिक रूप से छोड़कर चले गए, लेकिन हमें कभी बिल्कुल। लगता नहीं है कि वो हमें छोड़कर चले गए हैं। हमारे साथ ही वो हमेशा हमें महसूस होते हैं। तो कुंवर जी ने भी बिल्कुल पूरी यात्रा में हमें एक गार्जियन की तरह से रखा, और मित्र और सखा भाव की तरह से भी रखा। तो वो वहां पर जी जब हमने कार्यक्रम पूरा कर लिया, उसके बाद तरुण जी और सब लोग बैठे हुए थे, तो तरुण कुमार जी ने पूछा कि आप लोगों ने किया तो किया क्या। आप सीधे आए और सीधे बिल्कुल कवि सम्मेलन के लिए पहुंच गए। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं।
जितने भी कवि लोग आया करते थे वो कम से कम 1 घंटा तो तैयार होने में लेते ही लेते थे। कोई भी इतनी लंबी यात्रा करके आएंगे तो थोड़ा सा अपना जी कपड़े बदलेंगे, कुछ चाय पान करेंगे, नाश्ता करेंगे, थोड़ी देर सुस्ताएंगे, उसके बाद ही मंच पर जाते थे। लेकिन आज तो बिल्कुल अचंभा हो गया कि आप आते से ही सीधे पहुंच गए और आपके किसी के भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई तनाव नहीं था। जितने उल्लास के साथ आपने सारे कार्यक्रम किए, उतने ही उल्लास के साथ ये कार्यक्रम भी किया। तो सक्सेना जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, हम लोग भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो तरुण जी ने कहा कि आप पहेलियां मत बुझाइए, आप बताइए कि आपने किया तो क्या किया। फिर सक्सेना जी ने कहा कि हम लोग देखिए ये मंच के सधे सधाए कवि हैं और इसीलिए इस बार के सारे कार्यक्रम इतने सफल हुए, पूरी यात्रा इतनी सफल हुई, इन सब लोगों के साथ में घूमना भी इतना सफल रहा, इतना आनंददायक रहा। और मैं आपको बता देता हूँ कि इन लोगों ने बस में ही तैयार हो गए। पहली बार ऐसा हुआ कि सारे कवि बस में तैयार हो जी गए हों और सीधे पहुंच गए हों। तो ये कवियों की टीम स्पिरिट होती है, टीम भावना जहां पर होती है और कितनी भी विषम परिस्थिति हो, उस विषम परिस्थिति को सम करना हम मंच के कवि लोग जानते हैं। और जहां डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का, श्रद्धेय कुंवर बेचैन जी का साथ हो, उनका वरद हस्त हो, उनका सानिध्य हो, फिर तो कोई भी बाधा नहीं लगती है। तो तरुण जी इतने बिल्कुल बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गए कि मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा कि जितने भी कवि आए हैं उन्होंने कम से कम 1 आध घंटा तो तैयार होने में लिया ही है। लेकिन पहली बिल्कुल बार मैंने देखा कि भारत से आए हुए सारे कवि बस में तैयार हो गए और यहाँ पर सीधे उन्होंने कार्यक्रम कर लिया। तो ऐसी हमारी इंग्लैंड की यात्रा रही। और बहुत ही चूंकि अद्भुत हम लोगों किस्सा। का साथ ऐसा था कि जो कविता किरण थी और मैं, हम दोनों रूम शेयर किया करते थे, तो हम दोनों बिल्कुल बहनों की तरह से रहते थे। जिसको जो जरूरत है वो उसको उपलब्ध कराएं, जिसको ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की खामी निकालते रहें, एक दूसरे का जी सहयोग करते हुए, एक दूसरे की भावना की कद्र करते हुए। कभी कोई थक भी जाता था तो उस थकान को दूर करने के लिए किस तरह से हम लोग एक दूसरे का साथ देते थे। तो ये बहुत समझने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल और बिल्कुल सबसे बड़ा साथ तो हमारा केबीएल सक्सेना जी का रहा, तरुण कुमार जी का रहा और सबसे बड़ा साथ रहा डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी सबके बारे में बताते थे, उस शहर के बारे में बताते थे, वहां के लोगों से परिचित थे तो उन लोगों के बारे में बताते थे। तो इस तरह पूरी पूरी यात्रा हमारी बड़ी आनंददायक रही। उस यात्रा के बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे फोटोग्राफ्स मैंने लिए हैं। तो मैं हरि जी से आग्रह करूंगी कि वो फोटोग्राफ्स भी दिखाएं और डॉक्टर कुंवर बेचैन जी जिस हिंदी गीत से समापन करते थे वो समापन का गीत भी यहाँ पर साथ में सुनवाएं। मैं आग्रह करती हूँ हरि जी से कि वो यहाँ पर फोटोग्राफ्स दिखाएं और वीडियो दिखाएं। कविता जी बड़े अच्छे से कमेंट कर रही हैं। डॉक्टर कविता किरण जी वो कह रहे हैं कि मेरे पास शीशा था और कीर्ति जी के पास प्रसाधन सामग्री थी, इसलिए काम चल गया। और वैसे तो मैं साड़ी पहनना चाह रही थी लेकिन कैजुअल ड्रेस में वो कार्यक्रम करना पड़ा। मधुप्यार की भाषा हिंदी, मनोहार की भाषा हिंदी, मधुप्यार की भाषा हिंदी, मनोहार की भाषा हिंदी। सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी, घर बार की भाषा हिंदी, व्यवहार की भाषा हिंदी। सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी, है प्यार की भाषा हिंदी। हिंदी का अक्षर अक्षर है वीणा पानी का स्वर, हिंदी का अक्षर अक्षर है वीणा पानी का स्वर। गूंजी है जिससे धरती, गूंजा है जिससे अंबर, गूंजा है जिससे अंबर। उपहार की भाषा हिंदी, त्योहार की भाषा हिंदी, उपहार की भाषा हिंदी, त्योहार की भाषा हिंदी। सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी, घरबार की भाषा हिंदी, व्यवहार की भाषा हिंदी। सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी, है प्यार की भाषा हिंदी। अंतिम पंक्तियां हैं। सारी दुनिया के शब्दों को, सारी भाषाओं के शब्दों हमने अपना लिया है। तब कहता हूँ हिंदी की बोली बानी, जाने है प्रीत
दीवानी, हिंदी की बोली बानी, जाने है प्रीत निभानी, सबको ही गले लगाया, बनकर खुद हिंदुस्तानी, सबको ही गले लगाया, बनकर खुद हिंदुस्तानी, बनकर खुद हिंदुस्तानी। उपकार की भाषा हिंदी, सरकार की भाषा हिंदी, उपकार की भाषा हिंदी, सरकार की भाषा हिंदी, सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी, घरोबार की भाषा हिंदी, व्यवहार की भाषा हिंदी, सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी, है प्यार की भाषा हिंदी, है प्यार की भाषा हिंदी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शानदार गीत। और ये फोटो हम देख रहे हैं, वाह वाह, शानदार तस्वीरें हैं। कुछ तो उस समय फेसबुक पे भी देखी थी हमने, आपने बहुत तस्वीरें वहाँ की डाली थी और वीडियोस भी। इतना अच्छा हम लोगों का सफर रहा और आज मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को प्रणाम करती हूँ। जी, और वहां से कुंवर मदन जी मोहन, के पास वो, चूंकि कुंवर बेचैन जी के पास वो रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे थे उस समय, तो मैंने जो जितनी भी रिकॉर्डिंग की, जितने भी फोटो खींचे, वो सारे के सारे प्रगीत जी को मैंने भेजे। उनके पास भी संरक्षित होंगे वो सारे फोटो और वीडियोज ही। और प्रगीत जी के साथ तो वो रोज बात करते थे, वंदना जी के साथ रोज बात करते थे और उनको बताते थे कि हम लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रहे हैं। तो इस तरह का हमारी पूरी यात्रा बड़ी आनंदमय रही। जी आदरणीय वंदना जी भी जुड़ी हुई हैं कार्यक्रम में हमारे साथ, उनका भी बहुत स्वागत है मंच की ओर। और समर जी कुछ कह रहे हैं तो कि जो आपके इस कार्यक्रम के सारथी थे, उनका कुछ नाम लेना बहुत जरूरी है, कुछ छुड़ गया है, अगर आपको याद हो तो नाम ले दीजिए। समर जी ही बता दें क्या ड्राइवर थे। कौन सारथी थी हमारे, हाँ, जो बड़े अच्छे से उन्होंने समर जी ने कमेंट, पहुंचा दिया। समर जी ने कमेंट में किया था, वो मैं वो पढ़ नहीं पाया पूरा। अच्छा, चलिए, तो तो बहुत अच्छा जी। जो हमारे सारथी जी थे, जी अभी फिलहाल में मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। समर जी ने एक पूरी पुस्तक लिखी है, मैं आपको बताऊं, पूरी यात्रा पर एक जी पूरी जी पुस्तक लिखी है और उसका वो जल्दी से प्रकाशित होने वाली है। प्रकाशित होने के बाद हमें उस पूरी यात्रा के बारे में और अधिक जानकारियां मिलेंगी। तो आज मैं हम जी लोगों ने प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से आयोजित किस्से कवि सम्मेलन के इसका 7वां एपिसोड डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की स्मृतियों को हमने समर्पित किया। और डॉक्टर साहब का साथ, उनका सहयोग, उनका अपनत्व, उनका बड़प्पन हमने उस पूरी यात्रा में इतना अधिक महसूस किया, बस उसे कह पाना कठिन है, उसे बस महसूस ही किया जा सकता है। मैं उनके चरणों में बहुत बहुत नमन करती हूँ। केबीएल सक्सेना जी, तरुण जी और हमारे साथ जितने भी कवि लोग गए थे, डॉक्टर कविता किरण जी, मदन मोहन समर जी, मनवीर मधुर जी, डॉक्टर अनिल चौबे जी, सभी लोग हमारे साथ में इतने अच्छे से रहे। तो आप लोग इस समय भी बहुत खुश रहिए, बहुत मस्ती के साथ रहिए। हम लोग आपस में मिलजुल नहीं सकते हैं अभी फिलहाल, लेकिन इस सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब मैं ओम प्रकाश जी से आग्रह करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम का समाहार करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कीर्ति जी, बहुत शानदार किस्सा सुनाया। ऐसा लगा कि हम सभी ने कोरोना के समय में, जबकि घर से बाहर निकलना भी दूभर है, एक विदेश यात्रा घर बैठे कर ली, तो इससे बड़ी बात हम सबके लिए क्या हो सकती है। तो सभी श्रोताओं और दर्शकों की ओर से भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और हमारे साथ रिंकू पांचाल जी जुड़े हुए हैं और आदरणीय वंदना कुंवर जी भी हैं, उन सभी का स्वागत है। राम गोपाल चौबे जी भी जुड़े रहे, देवेंद्र कौर जी, आरपी कुमावत जी, और बहुत जी मदन मोहन समर जी बता रहे हैं, जीत नाम है शायद उनका, जो ड्राइवर रहे, उनका भी धन्यवाद। इस यात्रा में सभी का साथ दिया उन्होंने। तो बहुत ही शानदार किस्सा रहा। और साथियों, जैसा कि राष्ट्रीय कवि मैथिलीशरण गुप्त जी ने लिखा है कि सिर्फ मनोरंजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये कविता के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन ये सभी विधाओं पर साहित्य की ये बात लागू होती है। तो जो किस्से हम सुन रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी,
जो किस्से कवि मंचों से संबंधित सुना रही है, उनमें भी सिर्फ मनोरंजन ही उनका उद्देश्य नहीं है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे कि इस किस्से से हम सभी को सीख मिलती है कि कैसी भी विकट परिस्थितियां हों, हमें अपना धैर्य, अपना संयम नहीं खोना चाहिए और उस विकट परिस्थिति से निकलने के लिए कोई उपाय जरूर सोचना चाहिए, जैसा कि इन कविगणों ने सोचा और विकट परिस्थिति से बाहर निकले। साथ ही ये भी कि हमें टीम भावना ऐसे कार्यक्रमों के लिए बहुत जरूरी होती है, टीम भावना सदैव प्रदर्शित करनी चाहिए। कोई अलग अलग तरह के लोग हम सब होते हैं, लेकिन अगर हम टीम भावना से कोई भी कार्य करते हैं, वो सफलता को अवश्य प्राप्त होता है। और एक बहुत अच्छी बात जो मुझे इस संस्मरण में लगी वो यह है कि उस देश के लोग अपने साहित्यकारों के लिए कितना कुछ करते हैं, उनके जाने के बाद भी उनकी स्मृति में जो स्मारक बने हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं, और उसी तरह की और भी चीजें हैं। तो हमें भी भारत में अपने जो साहित्यकार हैं उनसे संबंधित जो भी विरासतें हैं उनको अच्छे से रखना चाहिए, उनके स्मारक बनाने चाहिए और हमें उनको सदैव याद रखना चाहिए। तो इस शानदार किस्से के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ हरिप्रकाश भाई जी लिख रहे हैं बहुत सारी, मैं बेल्ट अब खोल सकता हूं, तो मैं सभी को, जो श्रोताओं दर्शकों को हमने कहा था कि पेटी बांध के रखिए, अब हमारा सफर समाप्त हो गया है, आप अपनी अपनी पेटियां खोल सकते हैं। तो आप सभी ने सफर में हमारा साथ दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अगले सप्ताह मैं आपको बता दूं कि अगले सप्ताह से इस कार्यक्रम का समय जो रहेगा उसमें थोड़ी तब्दीली हुई है। अब यह कार्यक्रम हर शनिवार रात्रि 9 बजे से आप लोग देख सुन सकते हैं। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, अगले सप्ताह शनिवार के दिन रात्रि 9 बजे आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमारी प्रेरणा दर्पण की पूरी टीम की ओर से मैं और डॉक्टर कीर्ति काले जी आपसे विदा लेती हैं। और आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिए, कोरोना भी गया नहीं है, तो कोरोना से संबंधित सभी प्रोटोकॉल फॉलो करें और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखें। नमस्कार।